बच्चों, मैं डॉक्टर सुपर्णा बोस, पीजीटी अर्थशास्त्र, आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करूंगी। हम सभी जानते हैं कि आगामी बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से आरंभ होने जा रही है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र विषय तीनों संकाय में पढ़ाया जाता है, कला, वाणिज्य और विज्ञान। जैसा कि स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र विषय में कुल अंक 100 निर्धारित हैं, जिसमें से 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन में दिए जाते हैं। यह अंक विषय शिक्षक और विद्यालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। शेष बचे 80 अंकों का एक लिखित परीक्षा होती है। इस लिखित परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, आज मैं आपको उस की बनावट की जानकारी देना चाह रही हूँ। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के लिए 80 अंक निर्धारित हैं। अब इन 80 अंकों को 4 प्रकार के प्रश्नों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो प्रकार है प्रश्नों का, वह है बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQ। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन में इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और इसमें से सही ऑप्शन या विकल्प को आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। इसके लिए प्रति प्रश्न 1 अंक निर्धारित है और इसके लिए 30 प्रश्न रहेंगे, अर्थात कुल अंकों की संख्या इस प्रकार के प्रश्नों के लिए 30 अंक है। अगला जो प्रकार है प्रश्नों का, वह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, अर्थात इसके लिए आपको कुल 12 अंकों के निर्धारित हैं। अतः इसके लिए कुल 12 अंक निर्धारित है। अगला जो प्रश्नों का प्रकार है वह है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, अर्थात आप एक प्रश्न के लिए 3 अंक है, तो इनमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, अर्थात कुल इसके इस सेक्शन में 18 अंक निर्धारित हैं। अगला जो सेक्शन है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। इसके लिए 5 अंक प्रति प्रश्न निर्धारित है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अर्थात इसके लिए कुल 30 अंक निर्धारित हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के लिए 80 अंक निर्धारित हैं और इन 80 अंकों को 4 प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत बांटा गया है। सबसे पहला जो प्रकार है प्रश्नों का, उसको हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों के नाम से जानते हैं और यह प्रश्न 30 रहेंगे और इसके लिए प्रति प्रश्न आपका 1 नंबर निर्धारित है। 1 नंबर और 30 प्रश्न, यानी कुल इस सेक्शन में आपको 30 अंक मिलेंगे। अगला जो सेक्शन है प्रश्नों का, वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके लिए प्रति प्रश्न आपको 2 अंक निर्धारित हैं और इस तरह के 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, अर्थात दूसरे प्रकार के प्रश्नों के अंदर आपको 12 अंक मिलने वाले हैं। अगला जो प्रकार है प्रश्नों का, उसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 3 अंकों के लिए निर्धारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों के में से भी आपको 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, अर्थात कुल इस सेक्शन में आपको 18 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो अधिकतम आपको 150 शब्दों के अंदर उत्तर देने वाले होंगे, अर्थात आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है अधिकतम 150 शब्दों में लिखने होंगे। अगला जो सेक्शन और लास्ट सेक्शन जो है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। इसके अंतर्गत आपको प्रति प्रश्न 5 अंक निर्धारित हैं और अर्थात इस सेक्शन में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, अर्थात इस सेक्शन के लिए कुल 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा
कि टोटल 80 अंकों के लिखित परीक्षा के लिए आप, आशा है कि आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में हम अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको अपने अंक अधिकतम करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।